नमस्कार, अपने सब देख रहे मिथिला टुडे और यही क्रम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सबके देख रहे समारोहिक विवाह। ये विवाह तो अपने सब बहुत देखने से, लेकिन समारोहिक विवाह एक ही बेर समूह के साथ में विवाह भ रहे लगभग 1 से 5 जोड़ी के आशा करने से, लेकिन 55 जोड़ी तक अभी तक में दरता भ चुकल से बियाह के से अपने सब मिथिला टुडे के माध्यम से अपने सबके जनाब रहा से जानकारी दे रहा है। साथी सब 56 जोड़ी सब कुछ बने गए साथी सब, और सबके अपना अपना वेदी पर अपना अपना विधि पूर्वक अपना अपना धर्म अनुसार से अपना पुरोहित पंडित लग पूजा कराब सके से। साथी सब आए अपने सबके बीच में आयल छी कि सीताराम विवाह पंचमी मणि मंडप में, और मणि मंडप जनकपुर के धरोहर है, और वही क्रम में इस साल 2076 में सामूहिक विवाह समारोह से कर रहा है। सबके विवाह मंडप में लाल छी जनकपुर के अंदर में, और विवाह मंडप विवाह समारोह कार्यक्रम 2076 के छे। एहि के विषय में अतिथि के रूप में उनका से अपने सबसे बातचीत करा रहल छी। जी नमस्ते सर जी, अगाड़ी जे अपने सब कार्यक्रम हुआ वाला है एक विषय में केना की छे? अब 2 बजे हमारा सबके ठाम से पूरा जनती के साथ नगर परिक्रमा करबे। अच्छा, नगर परिक्रमा कैला के बाद ओइठाम से आए जे हमर सबके विश्व हिंदू परिषद के मार्फत से भारत से किछ दाता सब के आयल छथिन, वो सब अपन किछ बात रखता। वो बात रखला के बाद हम सब 5:15 बजे से विवाह प्रकरण जैसे शुरू कर दे। सांझ के 5 बजे? हाँ, सांझ के 5 बजे विवाह प्रकरण शुरू हो जाए। वही विवाह प्रकरण में भी एक अपने के आज़ादी है कि जे कल्चर से आयल है, जे संस्कृति से आयल है, वो अपना विधि विधान से सबके वेदी एठाम बनल है, मड़वा बनल है, वो अपना हिसाब से अपन विधि के हिसाब से सब गोटे अपन अपन विवाह के प्रकरण पूरा करता। आई सब में जैसे हमारे हिंदू स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के आई 6 महीना से अथक प्रयास चल रहा है जे आई हमरा सबके सार्थक भ रहा है। बड़ गोटे लोग जनकपुर में सेहो कहला कि तृतीया गाछी में करूँ तो 12 बीघा में करूँ, मुदा हमर सबके एकेटा रहे कि जत जानकी जी के विवाह भेल छले मणि मंडप पर, वही ठाम जैसे जो होय छै तो हमर ई मणि मंडप आई अन्हार में ओकरा हम सब कहना आई कार्यक्रम के माध्यम से उजागर करी। साथी सब अपने सब बनल रहबे, और यही क्रम में अपने सब 77 साल 8 महीना 16 गते आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम समारोह में अपने सबके 6 बजे लाइव प्रस्तुत करबे, और अपने सब अहिना देखैत रहबे और आगाड़ी बात। जनकपुर के पावन धरती पर अपने सबके लाल छी मणि मंडप में, और मणि मंडप में आई के दिन में सामूहिक समारोह भ रहा है। मुख्यमंत्री के तरफ से भेल छले कि 1 से 6 जोड़ी जो आप लोग ये देखें विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है, जो सोना चांदी जो लड़के का 1 महीना का खर्चा सब कुछ जो बेहोर रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये विवाह में अभी जो हम लोग ये विवाह ऐतिहासिक विवाह होने जा रहा है, ये ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, वो स्थल है। और उस समय भी सामूहिक रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सामूहिक रूप में विवाह हुआ था, और उसी विवाह को इस कलयुग में पुनः त्रेता युग का माने प्रवेश हो, उस हिसाब से इस बार सामूहिक विवाह उस स्थल पर स्टार्ट हुआ है। ये जो स्थल है श्री राम जानकी विवाह मणि मंडप पिराड़ी 13 कह के रानी बाजार कह के हैं। इस स्थल पर इस बार जो सामूहिक विवाह हो रहा है, जो एकदम ऐतिहासिक विवाह है, और उस विवाह में विश्व हिंदू परिषद नेपाल, विश्व हिंदू परिषद नेपाल के अलावा विश्व हिंदू परिषद भारत और वहाँ क्या कहते हैं धर्म यात्रा महासंघ के तरफ से
और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से ये सारा खर्चा जो बेटी को उपहार दिया जाए उनको उत्साह के लिए, तो उपहार भी सारा उपहार वहाँ से गृहस्थ चलाने के लिए जितना उपहार चाहिए वो सारा उपहार दिया जा रहा है उनको। उसके साथ साथ उनके सोना का मंगलसूत्र कान में और नाक में ऐसे ये सब दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ इस वैवाहिक स्थल का जो ग्रामवासी हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा अहोरात्र इसमें खटे हुए हैं, जो मणिमंडप विकास समिति है और यहाँ के जो सरकार हैं प्रदेश सरकार, वो प्रदेश सरकार के तरफ से भी इस हौसला को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको भी प्रदेश सरकार लिए हैं और उसमें 10 लाख रुपया का सहयोग उनसे आया है। और यहाँ का बृहत्तर क्षेत्र विकास समिति है उनके तरफ से भी लगभग 5 लाख रुपया तक का सहयोग हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ विश्व हिंदू परिषद, पतंजलि योग समिति नेपाल और यहाँ का जो समाज है वो टोटली समाज से भी लोग इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में। और ये कार्य हम लोग निरंतर करें क्योंकि हम लोगों को समाज में एक दहेज प्रथा की बहुत बड़ी समस्या है। उस दहेज प्रथा के कारण बेटी बोझ समझ के बेटी को भ्रूण हत्या किया जा रहा है, उसको हम लोग उन्मूलन करें, दहेज प्रथा को उन्मूलन करें। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की एक संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक साल ऐसे कार्य हम लोग करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद मनोहर सर। अपने के अपन मन के जे 2 शब्द बात जे रखली गते के लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद हमरा तरफ से और हमरा टीम के तरफ से। विवाह में मणिमंडप में और मणिमंडप में आई सब देख रहा छे, आई सब जतेक जोड़ी शादी भ रहा है के लेल जे हिंदू परिषद के जे नेपाल धमसा में जे भी भ रहा है तकर कार्यक्रम में सामान सब अपने देख रहा छे और साथ में अपने सबसे बातचीत कराब रहा छी सर से। जी नमस्ते सर। सामूहिक विवाह, राम विवाह महोत्सव जो जानकी जी का यहाँ पर विवाह होता है और राम बारात आई है अयोध्या से, उस बारात के समिति ने ये निश्चय किया था कि विश्व हिंदू परिषद नेपाल के साथ सब लोग मिल कर के और यहाँ पर और समाज में जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उन बच्चों को किसी तरीके से प्रोत्साहन मिले और उस प्रोत्साहन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और सब लोग उसको देख करके आगे और उससे गति प्राप्त कर सकें, इसलिए सामूहिक विवाह की योजना बनाई गई थी। यहाँ पर 40 बच्चों का सामूहिक विवाह हो रहा है और उसके लिए लोग जुट रहे हैं। यहाँ इस गांव के लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके इस विवाह की सारी तैयारी की है। यहाँ के सबके भोजन प्रसाद, बरातियों के आदर सत्कार स्वागत, उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं। उस विवाह के लिए जो एक परिवार को चलाने के लिए जो भी आवश्यक सामान है वो आवश्यक सामग्री यहाँ विश्व हिंदू परिषद नेपाल और भारत के राम जन्मभूमि ये क्या नाम श्री राम विवाह यात्रा समिति जो है उस समिति के सहयोग से ये सारा काम और उसको हो रहा है। ये कन्यादान महादान जीवन का सबसे बड़ा अगर सुफल है तो वो कन्यादान का है। हम इसी भाव से इस काम को कर रहे हैं। 108 कन्या का लक्ष्य था हमारे, लेकिन अभी जितने आए हैं उनके लिए लड़का के लिए 5 जोड़ी कपड़ा, लड़की के लिए 5 जोड़ी कपड़ा, उनके किचन में लगने वाले सारे बर्तन और खाने के लिए 1 महीने का प्रबंध और बिस्तर बिछौना, ओढ़ना बिछौना, तकिया, मच्छरजाली, छाता, ओढ़ना बिछौना के साथ हम मंगलसूत्र, सोना के मंगलसूत्र, सोना चांदी के यहाँ सोना, उनका नाक का वो नाक का कान का सब जेवर सब आया हुआ है वहाँ से। और यहाँ से सोना चांदी सहयोग से, सोना चांदी के साथी लोगों के सहयोग से सबको सोना का मंगलसूत्र भी दे रहे हैं। और ये पहला चांस है हम लोगों को नेपाल में करने का और ये पंकज भाई का सहयोग रहा और यहाँ हमारे समाज का ऐसा आशीर्वाद मिलते रहेगा। हर साल एक कन्यादान करने का कोशिश हम लोग विश्व हिंदू परिषद नेपाल और इंडिया मिलकर करते रहेंगे। इसके लिए और भी कोई साथी इसमें सहयोग करना चाहे। विवाह समिति के अध्यक्ष नारायण राउत जी से और उनका एहि विषय में 2 शब्द अपन मनक भाव की छै कते के। नमस्ते, हमार नाम नारायण राउत है। श्री सीताराम विवाह मणिमंडप विकास समिति का अध्यक्ष भेली।
हमरा सब 1 महीना पूर्व से जैसे इच्छा हो गई कि सामूहिक विवाह जैसे होते तो बहुत बढ़िया होते। कारण अखन लोग जैसे बेटी से बहुत जैसे दोसर रिश्ता से घटिया रिश्ता से देख लीजिए बेटी हो गई तो हम दहेज में तबाही भऽ जाए। कतबो बेटी के पढ़ा लिखा देला के बावजूदो भी हमरा तिलक के लेल बढ़िया जैसे दामाद नहीं भेटत से लोग के पहले ही भावना भऽ जाए। ताहि लेल बेटी के लोग जैसे थोड़ा सा घटिया नजर ओहि के लेल हम सब दहेज मुक्त के लेल हमरा अपना आत्मा से बुझा गेल दहेज मुक्त करला से राजनीतिक भाषण से इस समस्या समाधान होगा न, एक कानून में आयला से इस समस्या समाधान होते से हमरा भावना है। जी साथी सब नमस्ते। अपने सब देखे छे कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह के पटक पटक अभियान चल रहा। वही अभियान के सपोर्ट के लागी एहन बातचीत सब जे वातावरण है सेहो समर्थ होते। और अभी तक मिल अपने सब भेंट के लिए नारायण राउत जी से। जी नमस्ते सर, अपने अते टाइम दिले के लागी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। जोड़ी छै बेर विवाह के लागी सब के हिंदू धर्म के परंपरा अनुसार मिथिला में विवाह होता है। और विवाह कार्यक्रम में सेहो अपने सब देखबे करबे, अगाड़ी के कार्यक्रम सेहो अपने सबके लाइव देखबैत रहबै।